रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गद्दार कौन है, पार्टी में नया पेंडोरा बॉक्स क्या खुला है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो 9 मई का फ़ैसला सुनाया रात 11:15 बजे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया, पार्टी के दीगर अहम रहनुमाओं को 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। ये जो शाह महमूद कुरैशी की बरियत हुई है, ये बरियत किस डील का नतीजा है? क्या पसे पर्दा शाह महमूद कुरैशी के मामला तय पा गए हैं? ये डिटेल और इसके अलावा कुछ और भी अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले एक अफसोसनाक ख़बर, और वो अफसोसनाक ख़बर ये है कि PTI के रहनुमा हमाद अज़हर के वालिद मियाँ अज़हर साहब इंतकाल कर गए हैं। आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में 1:30 बजे उनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। बड़ी प्लेजेंट शख्सियत थी, बड़ी बेहतरीन शख्सियत थी, सियासी शख्सियत थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और जो सोगवारान उन्होंने पीछे छोड़े हैं उन्हें ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत और इस्तकामत अता फ़रमाए। और मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमाद अज़हर जो कि 9 मई के बाद मफ़रूर हैं, उन्हें ये मौका मिलना चाहिए कि वो आएँ, अपने वालिद के नमाज जनाज़ा में शरीक हों। जैसे उमर अय्यूब के ग़ालिबन वालिद का इंतकाल हुआ था या वालदा का इंतकाल हुआ था, तो उमर अय्यूब जो है वो भी मफ़रूर थे, लेकिन उस जनाजे में उन्होंने शिरकत की थी। तो हमाद अज़हर को मौका मिलना चाहिए, उनकी गिरफ़्तारी भी नहीं होनी चाहिए। वो आएँ, अपने वालिद के नमाज जनाजे में शरीक हों। इस पर किसी किस्म की कोई क्रैकडाउन वाली सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। अब नाज़रीन, आ जाते हैं हमारे वीडियो लॉग की जो ख़बरें हैं। मुख्तसर सा जिक्र कर लेते हैं। जो 2 दिन से मौलाना तारिक जमील की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, जिसमें ये दिखाया जा रहा था, क्योंकि जाली वीडियो थी इसलिए दिखाया जा रहा था कि मलेशिया में तारिक जमील साहब ने कोई ख़िताब किया है, इमरान ख़ान के हक़ में तकरीर कर दी है, बड़ी तालियाँ बज रही हैं, बड़ा उस तकरीर को सराहा जा रहा है। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने एक्स पे ट्वीट करके बता दिया है कि उनकी उस वीडियो के साथ पुरानी कोई ऑडियो अटैच करके इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है, और इस किस्म का हथकंडा इस्तेमाल करके जाली वीडियो बना के जो असल मफ़हूम था उस वीडियो का, उसको एक सियासी पैगाम में तब्दील कर दिया गया। और मौलाना तारिक जमील ने कहा कि ये गलत है और ये दयानतदारी नहीं है। अब नाज़रीन, आ जाते हैं जो तहरीक इंसाफ से जुड़ी अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत सरगोदा ने फ़ैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं को, जिसमें पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर जनाब अहमद ख़ान बच्चर साहब भी शामिल थे, 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। और रात गए लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शेर पाओ, जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़ केस में मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 अहम रहनुमाओं को मजमूई तौर पे 10 लोगों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन जो 4 अहम रहनुमा हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, इजाज़ चौधरी हैं और सरफराज साहब हैं, उमर सरफराज साहब हैं, जो कि पंजाब के साबिक़ गवर्नर रह चुके हैं, उनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन इसी के पैरेलल, इसी फ़ैसले में जो जज साहब थे, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी के साथ 6 लोगों को बरी किया गया, हमज़ा अज़ीम को बरी किया गया। अब इस अदालती फ़ैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि गैर मुनसफ़ाना फ़ैसला है, रात की तारीकी में फ़ैसला सुनाया गया है, हम इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अदलिया से रजू करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन आज जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चली कि शाह महमूद कुरैशी को क्यों बरी कर दिया गया, और उससे तासुर ये दिया गया कि ग़ालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब की कोई डील हुई है। अब शाह साहब की कोई डील है या डील नहीं है, इस मामले पे आने से पहले क्या तहरीक इंसाफ ये चाह रही थी, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ये चाह रहा था कि जहां यास्मीन राशिद साहबा को, मियाँ महमूद रशीद साहब को, उमर सरफराज साहब को, इजाज़ चौधरी साहब को 10-10 साल की सज़ा हुई है, शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सज़ा होती, उनको भी 10 साल के लिए जेल में जो है वो भेज दिया जाता, काल कोठरी में भेज दिया जाता, फिर ये लोग खुश होते। इनको तो इस बात पे खुशी का इजहार करना चाहिए कि चलें
एक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जेल से बाहर आ गया है, पार्टी के साथ चलेगा। और उस मौके पे उसकी बरीयत हुई है जब इमरान खान साहब ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रखा है। 5 अगस्त को इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी तहरीक नुक्ता अरूज तक जाएगी। अब जिस तहरीक को नुक्ता अरूज पे लेके जाना है, जो पार्टी के रहनुमा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, टॉक शो में बता रहे हैं कि मुल्क भर में हम जलसे करेंगे, एहतजाज करेंगे, तो राना सनाउल्लाह ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अगर मुल्क भर में इन्होंने मजमे लगाने हैं, किसी एक जगह पे इन्होंने जलसा नहीं करना, इकट्ठे होके यूनिटी इन्होंने नहीं दिखानी, एक पावर शो नहीं करना, तो ये इंतहाई इनका फ्लॉप शो होगा। ये प्रेडिक्शन राना सनाउल्लाह ने कर दी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की बरीयत क्यों हुई है, कैसे हुई है, क्या उनकी डील हुई है। नाज़रीन, ये जो 4 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, मियाँ महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज साहब, इजाज़ चौधरी साहब, जब 9 मई 2023 का अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ, आपको इनकी ऑडियोज़ भी मिलेंगी, आपको इनकी वीडियोज़ भी मिलेंगी। एहतजाज में शमूलियत की, तकरीरें करने की, प्रवोक करने की, इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने की, जिसमें ये सुना जा सकता है कि हमने जो कोर कमांडर का घर है उसको रैन सैक कर दिया है, उसको तबाह बर्बाद जला दिया है, उसको जला के खाकस्तर कर दिया है। हमने जिना हाउस जाना है, वो मजमा जिना हाउस गया था, नहीं गया था, लाहौर के 14 मकामात पे तोड़फोड़ की गई थी। ये वाक़या तो हुआ है ना, चलें, और ये ऑडियो वीडियोस भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब बहुत सारे हमारे फ़िलासफ़र ये कह रहे हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बाटा रेट लगा दिया है, 10-10 साल की सज़ाएँ सुना रही। ओ भाई, जब जिन लोगों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा था, उस मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के वक्त भी यही कहा जा रहा था कि अगर ये केस इंसदाद दहशतगर्दी के अदालतों को भिजवा दी जाए तो वहाँ पे सख्त सज़ाएँ हैं, और ATC अदालतों में जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, और लंबी सज़ाएँ वहाँ पे होती हैं। लेकिन उस वक्त आपका पूरा ज़ोर इस बात पे था कि नहीं, ये केस ATC अदालतों में चलने चाहिए। तो फिर जिन लोगों का केस मिलिट्री अदालत में चला वो तो ठीक रह गए ना। जो लोग फ़िलासफ़र बन के आज तज्जिया कर रहे हैं कि बाटा रेट 10 साल की सज़ा का लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपका तज्जिया, आपका तबसरा गलत था। और आप कहते हैं कि CCTV कैमरे फलां, आपका CCTV कैमरों के साथ क्या ताल्लुक़ है, तफ्तीश के साथ क्या ताल्लुक़ है। आप देख लें, फ़ाइल के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होंगी, उसमें बताया गया होगा कि क्या रिकॉर्ड है, क्या तफ्तीश है, वो सारी चीज़ें फ़ाइल में मौजूद होंगी। लेकिन अब उंगलियां खड़ी की जा रही हैं शाह महमूद कुरैशी साहब पे कि शाह महमूद कुरैशी साहब को क्यों बरी कर दिया गया। जैसे मैंने कहा कि जहां ये हकीकत है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा और बाकी PTI के रहनुमा, जिन 4 का मैंने नाम लिया है, 9 मई के दिन मौके पे मौजूद थे, प्रवोक करने में मौजूद थे और खुशियां मनाने में मसरूफ़ थे, बड़े मसरूर थे। जिना हाउस को जब जला दिया गया, शाह महमूद कुरैशी साहब तो नहीं थे, वो तो कराची में थे। बात तो ये होनी चाहिए कि जो 2 साल 2.5 साल शाह महमूद कुरैशी ने कैद काटी है, उसकी तलाफ़ी कैसे होगी। वो बरी हो गए हैं, 2 साल उन्होंने सज़ा काटी है, मुश्किल कैद काटी है, तो ऊपर से बात क्या हो रही है कि इन्हें क्यों बरी कर दिया गया। इनकी डील हो गई जी शाह साहब की, जज साहब से डील हुई है, हुकूमत के साथ डील हुई है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हुई है, जिसके तरफ भी आप उंगली खड़ी कर रहे हैं। लेकिन एक फैक्चुअल जो बात है वो झुटलाई तो नहीं जा सकती कि शाह महमूद कुरैशी जैसे ये हज़रात, यास्मीन राशिद साहबा, मियाँ महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज साहब, इजाज़ चौधरी साहब मौके पे मौजूद थे, हजूम को लीड कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी तो कहीं पे नहीं थे, सरफेस पे कहीं पे नहीं थे। तो फिर शाह महमूद कुरैशी के ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम लगाना, इस किस्म की उंगलियां उठाना, उसका तो कोई जवाब बनता ही नहीं, कोई वजह भी नज़र नहीं आती। और सिर्फ ये गद्दारी का तमगा शाह महमूद कुरैशी को नहीं दिया जा रहा, ये पूरी पार्टी के अंदर इस किस्म की सोच पाई जाती है कि एक को दूसरे पे एतमाद ही नहीं। अब सेनेट का इलेक्शन इन्होंने लड़ लिया, सेनेट का इलेक्शन जो मुआहिदा तय पाया अपोजिशन के साथ, उसके मुताबिक इनको सीटें मिल गई। अब क्या कहा जा रहा है और कौन कह रहा है, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है कि अपोजिशन के साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन में जो मुआहिदा हुआ था
वो तहरीक इंसाफ का नहीं था, वो अली अमीन गंडापुर का मुआहिदा था। और सिर्फ इसी पे इक्तफा नहीं किया, बल्कि ये भी कहा सलमान अकमल साहब ने कि आज इमरान खान साहब को ये जो सेटलमेंट थी सेनेट इलेक्शन की, ये सेटलमेंट उनके सामने रखी जाएगी, और इमरान खान ने अगर इस सेटलमेंट को ना माना, इमरान खान ने अगर इस सेटलमेंट को मुस्तरद कर दिया कि मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि अपोजिशन के साथ मिल के सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर उसके बाद जो भी फैसला होगा उस फैसले पर अमल दरामद होगा। तो फिर नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि सेक्रेटरी जनरल साहब को अगर अभी भी डाउट है कि सेटलमेंट जो है इमरान खान के हुक्म पे नहीं हुई, ये बात करना शक व शुबा को जन्म देता है। तो फिर सलमान अकमल साहब जो पेशावर के PTI के जो रहनुमा थे, इरफान सलीम साहब, खुरम ज़ीशान साहब, उन्हें फिर किस बात की यकीन दहानियाँ करवा के उनसे नॉमिनेशन पेपर को विड्रॉल करवा रहे थे उनका, कि आप नॉमिनेशन पेपर जो है वो वापस ले लें। अगर यकीन नहीं था फिर उनको इलेक्शन लड़ने देते। आपने तो उनको यही यकीन दिलाया था कि इमरान खान साहब ने कहा है, और अगर आप नॉमिनेशन पेपर वापस नहीं लेंगे तो इलेक्शन में मसाइल पैदा हो जाएंगे। अब आप कहते हैं कि सेटलमेंट की इमरान खान से मंजूरी लेनी है, उनसे कंफर्मेशन करनी है। और सिर्फ ये नहीं, बाबर अवान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उनका ये कहना है कि जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में भी बाबर अवान साहब कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे बताया था कि टिकटों की मंजूरी मैंने नहीं दी थी, टिकटों की मंजूरी किसी और ने दी थी, मुझे तो टिकटों की तकसीम के हवाले से फहरिस्त दिखाई नहीं गई थी। और बाबर अवान साहब से जब पूछा गया उसी इंटरव्यू में कि फिर वो इंक्वायरी का हुक्म इमरान खान साहब ने किसको दिया था, वो बात बताते हैं बाबर अवान साहब कि इंक्वायरी का हुक्म उनके जो चीफ ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ हैं शिबली फराज साहब को दिया गया था कि आप इस मामले की तहकीकात करें कि टिकटों की तकसीम कैसे की गई है, टिकटें किसने तकसीम की हैं, उसकी मंजूरी कैसे दी है, क्या आज तक वो तहकीकात सामने आई हैं। इसीलिए सवालात उठ रहे हैं। फैसल चौधरी साहब सवाल उठाते हैं, फवाद चौधरी साहब सवाल उठाते हैं, और अहम रहनुमा सवाल उठाते हैं कि मौजूदा जो क़यादत है जिसमें इत्तफाक नहीं है, नफाक ही नफाक नज़र आता है, ये इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करेंगे, इमरान खान को कैसे रिहा करवाएंगे। अब आप मुराद सईद का भी सुन लें। मुराद सईद को सेनेटर तो बनवा लिया गया, जिस जैसे भी बनवाया गया, इस बात को छोड़ के अब राना सनाउल्लाह साहब ने यह कह दिया है कि मुराद सईद साहब अगर एक सर्टन पीरियड के अंदर, एक मियाद के अंदर आके हलफ नहीं उठाते तो सेनेट की सीट से डी सीट हो जाएंगे। अब ये कानून साजी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इसहाक डार को सेनेट की सीट से डी सीट करवाने के लिए तहरीक इंसाफ ने की थी। अब ये अपनी की गई जो कानून साजी है, तहरीक इंसाफ के अपने नौ मुंतखब सेनेटर मुराद सईद को ये कानून साजी जो है वो महंगी पड़ी है। अब मुराद सईद साहब आते हैं, आके अगर गिरफ़्तार हो जाते हैं और फिर उसके बाद मतलब वो हलफ उठाने के लिए आएँ तो आके गिरफ़्तार हो जाएं, तो फिर ये जो 9 मई के केसेस में जैसे फ़ैसले आ रहे हैं, उन फैसलों में अगर उनकी कन्विक्शन हो जाए, मुराद सईद का नाम है ना 9 मई के केसेस में कि इन्होंने लोगों को पैगाम भिजवाया था। अब मुराद सईद कहाँ पे हैं, इसका सुराग लगाना ये मेरे ख्याल में सानवी चीज़ हो चुकी है, सेकेंडरी चीज़ हो चुकी है। क्योंकि जब ये कानून साजी मौजूद है और मुराद सईद को भी पता है कि मैं गया मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, बल्कि वो PTI के एक रहनुमा कह रहे थे कि मुराद सईद अब चूँकि सेनेटर मुंतखब हो गए हैं तो सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। बिल्कुल उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो केसेस 9 मई के हैं इनमें उनका नाम भी है, वो मफरूर भी हैं, इश्तिहारी भी हैं। तो कौमी असम्बली या वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत एक मफरूर को कैसे सिक्योरिटी दे सकती? फिर ये सवाल का जवाब भी दे दें। अब खान साहब को इन्होंने रिहा कराना, एहतजाजी तहरीक इन्होंने शुरू कर रखी है, तो दूसरी तरफ सलमान अकमल साहब ये क्या कहते हैं कि इमरान खान तब रिहा होंगे जब अदालतें आज़ाद होंगी। इसका फिर क्या मतलब है? ना ही समझे फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सपोर्टर, इसका तो यही मतलब है ना। पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है, और मुझे लगता है कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो कब क्या कह रहे होते हैं, क्या कहना होता है और क्या कह जाते हैं। जो नहीं कहना होता वो भी कह जाते हैं। लेकिन बहरहाल
पंजाब में इन्होंने 5 अगस्त को जो जलसे का ऐलान किया है, वो जलसे का ऐलान अपनी जगह पे, लेकिन पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा अब तक जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों में मुख्तलिफ़ फोर्सेस बननी थी, उन फोर्सेस की तश्कील पे, क़याम पे मरीम नवाज़ साहबा तमाम सूबों पे बाजी ले गई हैं। 2010 में 18वीं तरमीम पास हुई। 18वीं तरमीम के तहत सूबों ने स्पेशलाइज्ड फोर्सेस बनाना थी, लेकिन नहीं बनाई गई। लेकिन अब मरीम नवाज़ साहबा ने पंजाब में वाइल्ड लाइफ फोर्स बना दी है, इन्वायरमेंट फोर्स बना दी है, इसके अलावा पीरा फोर्स बना दी है और काउंटर नारकोटिक्स फोर्स बना दी है, और एक और भी फोर्स उन्होंने बनाई है, अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन फोर्सेस का क़याम ताकि मामलात को रेगुलेट भी किया जाए और जहाँ पे कार्रवाई होनी है वहाँ पे कार्रवाई भी की जाए। पीका के कानून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज इस केस की समाअत भी होनी है। नेक्स्ट वीडियो लॉग में उस पर बात करेंगे। इजाज़त चाहते हैं।